Good afternoon, students. I'm Deepak Kumar. Welcome on our YouTube channel तकदीर कोचिंग सेंटर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास के मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग लगा लीजिए सभी बच्चे। देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक का मीनिंग समझते हैं। ये जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगन और मैट्रन। ट्रिगन का मीनिंग यहां होता है ट्रायंगल और मैट्रन यहां होता है मेजरमेंट। यह क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो हिंदी मीडियम से पास आउट होकर के इंग्लिश मीडियम में आए हैं। उन बच्चों इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश मैथ पढ़ रहे हैं, बिकॉज मैं आपको हिंदी से जुड़े हुए जो वर्ड हैं, बहुत सारे जो इंग्लिश के वर्ड उनका हिंदी मीनिंग साथ ही साथ बताता रहूंगा ताकि आपको पता लगता रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब जैसे ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज होता है, और मेजरमेंट यानी कि इसके जो साइड्स है, इसके जो एंगल्स है, उनका माप, उनके बारे में इकट्ठा डिस्कशन करना, ठीक है, संयुक्त रूप से उनकी चर्चा करना, डिस्कशन करना, वो हमारे पास क्या रहता है, स्टडी करना ट्रिगोनोमेट्रिक है। ठीक है, तो यहां पढ़ रहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसे हम 10th क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। और जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करते हैं तब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जैसे मैंने लिखा ए बी सी, बी हम लेट करते हैं कि हमारा कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, कौन, बी। अब ए एंगल से हम देखते हैं, जैसे यहां हमारी आंख है, यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं, सपोज करो। अब जैसे ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बेस यानी कि आधार बोलते हैं। दिस वन इज परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और दिस वन इज हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो ये हमारे तीनों इसकी साइड्स होगी। अब यहां से जब हम देखते हैं, यहां इस एंगल को हम लेते हैं, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यहां साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए यहां से जब हम देखेंगे तो क्या होगा, सामने वाली साइड कौन है, परपेंडिकुलर, और डिवाइड बाय होता है हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बीसी, और हाइपोटेनस कौन है, एसी। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो गया, बीसी डिवाइड बाय एसी। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं, जैसे यहां से कोस ऑफ एंगल ए, क्या फाइंड करते हैं, कोस ऑफ एंगल ए। अब यहीं से देखते हैं अपन, जैसे कोस क्या होता है, इस एंगल के जो साथ लगती जो साइड है ये वाली, क्या, आई मीन बेस, बीसी मैंने बेस लिखा, और डिवाइड बाय हाइपोटेनस। बेस कौन है, बेस है ए टू बी, आई मीन ए बी, ए बी बेस है, और हाइपोटेनस क्या है, कर्ण क्या है, एसी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन ऑफ एंगल है, कोस ऑफ एंगल है, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो, जब ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ जाते तो हम सारे के सारे बाकी के 4 फंक्शन जो है इससे निकाल सकते हैं। फिर भी हम देखो वैल्यू देखते हैं उसकी, जैसे टेंजेंट ए, टेन ए हम लिखते हैं। टेंजेंट ए क्या होता है, एंगल के बिल्कुल फ्रंट वाली साइड कौन है, बेस, और उसके एसेंट साइड कौन है, साथ लगती भुजा कौन है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी, और बेस क्या है, बेस है ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट। अब देखो, साइन का अपोजिट कौन होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, कोसेक, कोसिकेंट ऑफ ए। अब ये क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, आई मीन एसी डिवाइड बाय बीसी।
AC डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, BC। cos A का जो अपोजिट होता है वो होता है secant A, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सेक। secant A ये क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। और हाइपोटेनस इसके अंदर क्या है, हाइपोटेनस AC डिवाइड बाई हो जाएगा AB। क्लियर। टेंजेंट A, टेंजेंट का अपोजिट कौन होता है, टेंजेंट का अपोजिट होता है कोट ऑफ एंगल E। कोट क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर AB डिवाइड बाई AC। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएगी हमारे पास, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंट और कोट। ठीक है, तो ये आपको स्टडी करना है। अब देखो जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया, कुछ बातें और बताता हूं आपको कि साइन ऑफ ए अपोजिट होता है किसका, कोसेकेंट का। या इसका मीनिंग क्या है कि जब आप 1 बाई साइन ऑफ ए जब लिखोगे तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं कोसेकेंट ए। या फिर आप इसको ऐसे लिखो भाई 1 बाई कोसेकेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ। ठीक है, जैसे कोस ए क्या होगा 1 बाई सेकेंड ऑफ ए, सेकेंड ए क्या होगा 1 बाई कोस ऑफ ए। सॉरी यहां से देखो टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ ए क्या होगा 1 बाई कोट ऑफ ए, और कोट ऑफ ए क्या होगा 1 बाई टेंजेंट ऑफ ए। यानी ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अब यहां तक हमने इसके बारे में स्टडी किया है। अब इसी चीज को आप प्रूव भी कर सकते हैं। हम कैसे, जैसे ये हमारे पास है 1 बाई साइन ऑफ ए। साइन ए हमारा यहां से क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि BC डिवाइड बाई AC। तो मैं क्या लिखूंगा BC डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू कौन है, कोसिकेंट ऑफ ए। कोसिकेंट ए क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा AC, ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा BC। अब देखो डबल डिवाइड हो गया ना, तो कैसे लिखेंगे इसको अपन 1 बाई BC और AC यहां जाएगा मल्टीप्लाई, और देखो AC बाई BC, AC बाई BC, यही सेम चीज तो है। तो होता नहीं होता, यानी साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसिकेंट होता है। इसी प्रकार आप सारे के सारे जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां से प्रूव कर सकते हैं कि किस प्रकार अपोजिट होते हैं। करते हैं कि सबसे पहले एंगल क्या होता है। ठीक है, जैसे देखो सुनो, अब जैसे मेरे पास एक साइड है, जैसे मैं नाम लिख देता, साइड नहीं, जैसे इसको मैं एक लाइन सेगमेंट सपोज करता हूं। अब दूसरी एक लाइन और है जो इसी के ऊपर है, बिल्कुल इसी के ऊपर है। जैसे इसका मैंने नाम दे दिया यहां से DB। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को यहां से उठा देता हूं, एक सिरा इसके ऊपर टिका रहने देता हूं इसका। तो A और D कॉमन, एक ही सिरा हो गया ना, तो इसको हम A ही लिख लेते हैं। अब इसको मैं यहां से उठाना शुरू करता हूं, देखो ये लाइन ऐसे बढ़ जाएगी, और रोटेट करोगे ऐसे हो जाएगी, और रोटेट करते जाओ ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी, यूं एंगल बनेंगे, आगे से आगे बढ़ाते जाओ एंगल बनते जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली जो साइड हमारे पास है, ये कौन सी साइड है, ये इनिशियल साइड है। और ये कौन सी साइड है, जिसको ऊपर उठा रहे हैं, कौन सी साइड है, टर्मिनल साइड। टर्मिनल, जिसको हम रोटेट करते जा रहे हैं ऊपर, जितना आप रोटेट करोगे उतना ही ग्रेटर एंगल होगा। ठीक है, अब एंगल भी देखो किस तरह से बनाते हैं। एक तो जैसे आप एंगल बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जिस प्रकार घड़ी घूमती है ना, जैसे ऐसे 12 1 2 3 ऐसे घूमती है ना, एंटी क्लॉक का मीनिंग होता है उसके अपोजिट, यहां से यूं घड़ी किस तरफ मूव करती है, इस तरफ से ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज उसके अपोजिट। अब जब एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाते हैं, ये वाले एंगल होते हैं पॉजिटिव एंगल, इस तरफ जो आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव एंगल। और जब हम क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं, यहाँ नीचे की तरफ यूं यहां से एंगल बनाते हैं, तो ये वाले होते हैं नेगेटिव एंगल। कौन से एंगल होते हैं डियर? नेगेटिव एंगल। ठीक है, देखिए हम अब स्टडी करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाते जाओगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। आपने जब ज्यामिति के अंदर पढ़ा होगा, ज्यामिति का वर्ड सुना होगा आप लोगों ने 10वीं क्लास के अंदर जो आपने पढ़ा है, 7 चैप्टर के अंदर भी आता है, 9th क्लास के अंदर जो 2nd 3rd चैप्टर वहां भी आता है, वहां क्वाड्रेंट आपने पढ़ा हुआ। देखो जैसे ये होते हैं इस प्रकार। अब जैसे ये हमारा कोई पॉइंट है और यहां से हम एंगल बनाते हैं यूं यूं हमारा एंगल बनता है। तो ये जो होता है यहां एंगल होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0। इसके बाद जब हम ऐसे रोटेट करते हैं, यहां पे जाते हैं, तो यहां हमारा एंगल होता है 90 डिग्री, यहां होता है 180 डिग्री, यहां होता है 270 डिग्री, और वापस फिर यहां कितना आ जाता है 360 डिग्री। ठीक है, 360। अब 0 से जो 90 की तरफ जो एंगल आएगा, 0 to 90, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो होगा ये क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन एंगल्स को जब आप पाई की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 0 तो होगा 0 ही, 90 को अपन लिखेंगे पाई डिवाइड बाई 2, 180 को 3 पाई बाई 2, सॉरी 2 पाई, 270 को 3 पाई बाई 2, और 360 को 2 पाई। पाई यहाँ पे कितना है? 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, पाई यहाँ पे है 180 डिग्री का एंगल। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा क्वाड्रेंट के बारे में। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। ठीक है, तो यहां तक हमने स्टडी किया। अब देखिए जैसे एंगल को अब तक हम डिग्री में पढ़ते आए। किसे पढ़ते आए हैं? डिग्री। भाई 60 डिग्री है, 70 है, 90 है, 270 है, 180 है, जैसे भी डिग्री के अंदर पढ़ते हैं। अब इन्हीं एंगल को स्टडी करने का हमारे पास जैसे अलग अलग जो मैथमेटिशियन हुए उन्होंने अलग अलग तरीके दिए हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके दिए अपने अपने स्टडी करने के। देखो जैसे सबसे पहले जो इसके अंदर तरीका जो दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटाजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो सेंटाजेसिमल सिस्टम। इसी सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी इसके अंदर बोलते हैं। और देखो इसके अंदर हम कैसे स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम एंगल को किसमें स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम एंगल को डिग्री में स्टडी करते हैं। डिग्री के अंदर, जैसे x डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर एक हमारे पास ये होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब देखो आप सोच रहे हो 1 डिग्री 60 मिनट कैसे आया? 1 आवर 60 मिनट तो आप लोगों ने सुना, देखो कैसे। अब ये हमारे पास है। अब 0 to 90 पार्ट, 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल को, जैसे 90 तक के एंगल को मैं 90 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो एक पार्ट एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 1 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं 90 तक के एंगल को 0 to 90 को कितने पार्ट में डिवाइड कर देता हूं? 60 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। तब हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? वो मिनट के अंदर बनेगा।
इसने क्या बताया कि 1 डिग्री इक्वल क्या होता है 60 मिनट होता है। और मिनट को हम ऐसे एक डैश लगाकर डिनोट करते हैं मिनट को, और 1 मिनट यहां होता है 60 सेकेंड के बराबर, और सेकेंड को हम डिनोट करते हैं जी ऐसे डबल डैश। ठीक है, इसके रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है सेंटाजेसिमल सिस्टम। देखिए सेकेंड जो तरीका है वो उसको हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड टाइप जो है सेंटासिबल सिस्टम, फ्रेश सिस्टम इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 100 ग्रेड, 100 ग्रेड। इसके अंदर हम ग्रेड के अंदर जो है इसको स्टडी करते हैं। 1 डिग्री क्या होता है 100 ग्रेड होता है, और ग्रेड को हम डिनोट करते हैं ऐसे स्मॉल जी से, और 1 ग्रेड 1 जी क्या होता है 100 मिनट होता है, मिनट, और 1 मिनट क्या होता है 100 सेकेंड होता है किसके अंदर, ग्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है सेंटासिबल सिस्टम, फ्रेश सिस्टम। देखिए सेकंड हमारे पास क्या है, ये थर्ड हमारे पास क्या है रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहां से यहां तक इसकी ये आर रेडियस है, और इसकी जो लेंथ है इसके इक्वल हम लेंथ लेते हैं किसकी, इसके आर की, आई मीन यहां तक, यानी ये भी हमारे पास क्या है आर के इक्वल है। ठीक है, और ये हमारा इसका एंगल है थीटा। इसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू इसके अंदर आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये क्या होगी थीटा की वैल्यू होगी। और यहां जो हमारा एंगल आएगा उसको हम किसके अंदर मैपिंग उसी करें, किसके अंदर नापेंगे उसको हम रेडियन के अंदर काउंट करें। ठीक है, जितना भी जैसे 60 आएगा 60 रेडियन, 230 आएगा 230 रेडियन, इस तरह से। अब इसके अंदर क्या होता है, ये वाली जो लेंथ होती है इसकी इक्वल, जैसे हम यहां से इसके एक कोड ड्रा करते हैं। अब ये कोड अगर इनके इक्वल है तो यहां से कौन सी ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, हर एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती तो उसके अंदर आप एंगल लिख सकते हैं कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। अब जब इसके अंदर क्या हो, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जब सेम होती है तो वहां पे एंगल कितना होता है 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन तो होना ही, देखो कैसे, अब आर की वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1/1, मतलब जैसे सेम हो 2/2 हो जाए तो 2/2 भी क्या होगा 1 होगा, 3/3 भी क्या होगा 1 होगा, 50/50 भी क्या होगा 1 होगा। तो वहां पे एंगल क्या होता है 1 रेडियन होता है। ठीक है, तो ये हमने जो है 3 जो है टाइप पढ़ी है एंगल को डिफाइन करने की, 3 हम सिस्टम पढ़े हैं हमने, इनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं। अब देखो
रिलेशन कैसे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में देखो रिलेशन कैसे बैठेगा, d डिवाइड बाई 180 थीटा डिवाइड बाई पाई। यहां पाई की वैल्यू 22/7 है ना कि 180। तो ये जो रिलेशन है ये, इसके ऊपर बेस्ड हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे आगे की एक्सरसाइज के अंदर। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल फॉर्मूला हमारे लिए, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। तो अब इसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जो रिलेशन बढ़ा है कि dy 180 इज इक्वल टू थीटा बाई पाई, रिलेशन होता है किसके अंदर, डिग्री और रेडियन में जुड़ के। अब हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 20 डिग्री 45 मिनट है और 30 सेकेंड है। अब हमने इसको पूरे के पूरे को किसके अंदर काउंट करना है, डिग्री के अंदर लेकर के आना है। ठीक है, इसको हमने रेडियन मेजूर के अंदर लेकर के आना है। अब देखो रेडियन मेजूर के अंदर लेके आने से पहले हमें इसको कंप्लीट डिग्री के अंदर बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मिनट में है, सेकंड में है, पहले हम इसको पूरे को डिग्री बनाएंगे, उसके बाद हम रेडियन मेजूर के अंदर लेके जाएंगे। इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कन्वर्ट इन रेडियन मेजूर। तो 20 डिग्री तो कंप्लीट है, 45 की हम बात करते हैं। 1 डिग्री किसके इक्वल बताया था हमने, 60 मिनट बोला था ना, 1 डिग्री इक्वल था 60 मिनट के। तो यहां से देखो 1 मिनट क्या होगा भाई, 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री। ठीक है, और कितने मिनट है, 45 मिनट है। तो 45 की मल्टीप्लाई, यहां भी 45 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 60 के साथ। ठीक है, 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितना आ गया, 3/4, 3/4 डिग्री। ठीक है, अब यहां क्या 30 सेकेंड्स, 1 मिनट क्या था 60 सेकेंड के इक्वल था। 1 सेकेंड क्या हो जाएगा 1/60 मिनट हो जाएगा। और कितने सेकंड है 30, तो 30/60 मल्टीप्लाई हो जाए ना 1 के साथ, 1 into 30 30 मिनट। यहां कितना है ये 30 सेकंड। 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 मिनट इज इक्वल टू 30 सेकंड। और 1 मिनट क्या होता है 1/60 डिग्री। देखो ये रहा 1 मिनट है 1/60 डिग्री, तो इतने मिनट है 1/60 से मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 1/60 इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो कितना होगा 1/120, इतने डिग्री होगा भाई 30 सेकेंड का इक्वल। तो तीनों को प्लस कर देते हैं। या तो क्या है 20 डिग्री प्लस 45 मिनट का कितना बना 3/4 डिग्री, और इसका कितना बना 30 सेकेंड का 1/120 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब एलसीएम ले यहां से कितना बनेगा 120, एलसीएम ले तो 12 2 जा 24, ये 0 1 और ये 24। यहां कितने से बनेगा 6 30 से मल्टीप्लाई 30 के ऊपर 3 3 जा 9 90 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो देखो प्लस का वैसे कितना होगा 1, ये फिर 9, ये फिर 4 2 डिवाइड बाई 120, यानी इतने क्या हो जाएगा इतने डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसी डिग्री को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, अब रेडियन मेजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था हमने, क्या फॉर्मूला बताया था
डी बाई 180 इज इक्वल टू क्या था, थीटा बाई पाई। तो इस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करा ली, डी की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, या लिखता हूं मैं, देखो 2491 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई क्या 180। अब देखो ये पाई इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, थीटा की। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो और यहाँ से ये हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, रेडियन मेजूर के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी डिग्री में किसी भी एंगल को इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन मेजूर के अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टाजन इन डिग्री एंड रेडियन। यानी कि रेगुलर ऑक्टाजन, आपके पास ऑक्टाजन क्या होता है, 8 साइड्स का 8 भुजाओं की एक जो हमारे पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाजन कहते हैं। उसके हमने एंगल को फाइंड करना है, ऑक्टाजन का जो प्रत्येक एंगल उसको, और डिग्री और रेडियन दोनों के अंदर उसको हमने कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना होता है, देखिए टोटल एंगल होता है 360। अब 8 साइड्स कितना है 8, एंगल कितना होगा उसके अंदर 360 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, तो कितने डिग्री एंगल आया 45 डिग्री का, ठीक है। 45 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया। ये जो 45 जो आया ना, देखो ये ऑक्टाजन होती है हमारे पास है, इसका ये वाला एंगल आया है, ठीक है, ये वाला एंगल 45, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला एंगल आया है हमारे पास 45। अब ये 45 तो ये एंगल पहले फाइंड करेंगे, तो देखो क्या होता है 180 माइनस 45 कितना बनेगा 135 डिग्री बनेगा। अब 135 ये किसके अंदर आ गया, डिग्री के अंदर। अब हम इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। रिलेशन हमारे पास क्या होता है, डी बाई 180 इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई पाई। अब डी डिग्री की वैल्यू कितनी है 135 डिवाइड बाई 180, यहाँ थीटा डिवाइड बाई पाई। अब सोल्व करो, देखो एक बार 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, ये बचेगा 30, 5 6 जा 30, 3 से 3 9 जा 27, 3 से 12, 3 3 जा 3 4 जा कितना आएगा 3/4 पाई, 3/4 पाई। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना रेडियन आ जाएगा, रेडियन में एंगल आ जाएगा हमारे पास 3/4 पाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी। देखिए अब इसके अंदर क्या लिखा हो, देखो द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन एपी, एंगल्स जो किसकी फॉर्म में है, एपी की फॉर्म में है। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60:5। इसने क्या कहा है कि अब 3 एंगल हमारे पास है, उसके अंदर जो लिस्ट एंगल जो सबसे छोटा एंगल है उसका, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसका। ग्रेटेस्ट एंगल किसके अंदर है, रेडियन के अंदर, ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन के अंदर और लिस्ट एंगल डिग्री के अंदर। उन दोनों का रेशियो कितना है 60:5 है। हमें क्या फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने हैं। देखो कैसे करेंगे, अब लेट द एंगल्स जैसे हम एंगल इसके अंदर फाइंड करते हैं क्या, जैसे a माइनस डी, ए प्लस डी, सपोज कर लिया हमने 3 एंगल है, ठीक है, प्लस कर। अच्छा देखो अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल दिए हुए हैं, तो उनका सम कितना होगा, 180 होगा। अब इनका सम करते हैं, देखो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180, माइनस डी
प्लस टी कैंसल, ए कितना हुआ 3a, 3a कितना हुआ 180, 3 से कट गए तो 60, a की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। अब लेस्ट एंगल कौन है ये है, तो a की वैल्यू 60, तो ये एंगल कितना हुआ 60 माइनस डी, लीस्ट एंगल हो गया 60 माइनस डी, ठीक है। और ग्रेटेस्ट एंगल वो कितना है, ग्रेटेस्ट एंगल या लिखो ग्रेटेस्ट एंगल, ये कितना हुआ 60 प्लस डी। अब रेशियो बताई इसने किसकी, लीस्ट की और ग्रेटेस्ट की, बट ग्रेटेस्ट किसके अंदर है, रेडियन फॉर्म के अंदर, तो ग्रेटेस्ट को पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, रेडियन डी बाई 180 इज इक्वल टू थीटा बाई पाई। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 प्लस डी डिवाइड बाई 180, और यहाँ क्या आ जाएगा पाई, यहाँ क्या बनेगा थीटा, यानी रेडियन के अंदर आ गया। अब इसकी और इसकी रेशियो कितनी है 60 रेशियो पाई है, देखो छोड़ करो 60 माइनस डी डिवाइड बाई क्या है 60 प्लस डी डिवाइड बाई ये कितना है 180, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है इसके पाई, और इक्वल टू कितना है 60 बाई पाई। अब डबल डिवाइड होगा 180, यहां से हट करके कहां चला जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसल, 0 से 0, 6 3 जा 80, ठीक है। 60 माइनस डी 60 प्लस डी। अब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा, देखो 6 3 जा 18, 180 माइनस का 3d, इस तरफ जाएंगे तो 60 प्लस डी की 1 के साथ 60 प्लस डी, माइनस 3d उस तरफ जाएगा प्लस 3d, कितना हो गया 4d, और ये इस तरफ आएगा तो 120, 4 से काटो 30, d की वैल्यू कितनी आई 30, तो एंगल कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 30, यानी जो लेस्ट एंगल है वो होगा 30, उसके बाद अगला जो एंगल है वो कितना है 60, और उसके बाद अगला जो एंगल 60 प्लस डी, ये कितना होगा 90। तो ये तीनों एंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है और भी हम हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसके अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।